हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे फ़ेकिका मैडम के बारे में, फ़ेकिका जी की दुनिया के बारे में, जिन्होंने लंबी लंबी फेंकी है भारती और हर्ष के पॉडकास्ट में। कैसे इसने अपने पेरेंट्स को साइडलाइन किया, कैसे इसने अपने आप को एक संस्कारी, एक मतलब कि घरेलू औरत की तरह प्रेजेंट किया। सारी चीज़ों की बात करेंगे, पूरी पोल खोलेंगे फ्रेंड। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो जो चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। फ्रेंड, जैसे आपको पता है, मैडम जी जो कि शुरू से इनको ना अपनी तारीफ़ की आदत है। आपने चाहे इनको बिग बॉस में देखा हो, चाहे आपने इनको मास्टर शेफ में, या व्लॉग्स तो आप देख ही रहे हो कि सिर्फ अपनी 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 सिर्फ अपनी वाई वाई करती हैं और किसी की नहीं। बस अपने आप को दिखाना, अपने आप को अच्छी संस्कारी दिखाना। और आगे देखो बात भारती जी की और हर्ष जी की। तो इन लोगों को जब ये पॉडकास्ट करते हैं तो मोस्टली इनका क्राइटेरिया ये है कि देखो, जो प्रमोशन के लिए आ रहा है। जैसे पिछली बार अभी जो सोनाक्षी आई थी, उनकी मूवी की वो प्रमोशन के लिए आई, या अब ये अपने ब्रांड के लिए आई, ब्रांड प्रमोशन के लिए। नहीं तो मैडम जी ऐसा तो कुछ महान काम नहीं कर रही जिस महान काम के लिए वो आए। यूट्यूब पे भी अगर वीडियो बनाती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम गालियाँ ही खाती हैं, अपनी हरकतों की वजह से, किसी और की वजह से नहीं। देखो, अब जब ये आई तो भारती जी ने इनको संस्कारी घरेलू वाइफ कह के बुलाया। देखो, उनको क्या पता, उनको तो एक स्क्रिप्ट दी गई है कि ये कह दो। जबकि मेरा मानना ये है कि अगर आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप पॉडकास्ट में कुछ तो स्टडी करके बैठो कि ये बैकग्राउंड के बारे में। जैसे कि वो अपने सीरियल्स के बारे में बता रही थी, बैकग्राउंड में बता रही थी कि मैं एयर होस्टेस हूँ। एक्चुअली मैंने अपने फादर को शुरू से ना यूनिफॉर्म में देखा, तो मैं भी एक यूनिफॉर्म में ही होना चाहती थी, तो मैंने एयर होस्टेस बन गई। बताओ, इसको और कोई यूनिफॉर्म वाली ड्रेस नहीं मिली। देखो, एयर होस्टेस कोई बुरी वर्क नहीं है, बट अगर जैसे ये अपने पापा को मिलिट्री में कह रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग अगर आप जाते तो पुलिस में भी जा सकते थे। आपको अगर जाना था आईएएस ऑफिसर भी बन सकते थे, ठीक है, लॉयर भी बन सकते थे। फिर देखो, ये उनको नहीं पता था। फिर जो ये इसका ससुराल सिमर का चला, इनको नहीं पता था कितने टाइम चला। जहाँ देखो ये उसको घरेलू कह रही है, वहीं घरेलू वाइफ की पोल खुल गई कि जी मेरे से तो दूध भी गिर जाता है। मैं तो सच बताती हूँ, मैंने अभी, आप बताओ, एक चिकन बिरयानी कोई बनाना, कोई लेडी के लिए, जो एक घरेलू लेडी है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पर आपने बड़ी बड़ी हाँकनी है, मैंने बनाई, पर आगे से भारती जी ने कह दिया आपका व्लॉग तो नहीं आया, व्लॉग में तो नहीं आपकी शो हुई। नहीं नहीं, अभी मेरा फर्स्ट टाइम था ना। फिर आप कैसे कहते हो मैं घरेलू हूँ? मैंने 2 साल का लीव लिया अपने बच्चे को पालने के लिए। मैं पहले ही इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर थी कि भैया मैं नैनी के हाथ नहीं अपने बच्चे को दूंगी। ठीक है, आपने अपने बच्चे को पाला, पर बच्चे को पालने में आपकी मदर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और है भी, आज भी है, आप देखो। बट इन्होंने कहीं भी, जो लोगों ने अच्छे से कॉल आउट किए तगड़ा, मतलब आप समझो 100 में से 95 कमेंट्स यही थे कि इन्होंने कहीं भी अपनी मदर को क्रेडिट नहीं दिया कि माँ ही थी जो ये बच्चे को पालती हैं। अगर इन्होंने पीछे आपने देखा होगा मास्टर शेफ जो किया था इन्होंने, उसमें भी इन्होंने अच्छा रोना धोना मचाया था, अच्छा खासा रोना धोना। क्योंकि मैडम जी का रोना तो आंखों में हर वक्त ही बैठा होता है। तो उस समय भी माँ साथ ही थी बच्चे के। और इवन शूटिंग पे भी बच्चे को लेकर आती थी माँ ही संभालती थी। पर इन्होंने एक अच्छी बहू बनने के लिए, एक अच्छी भाभी बनने के लिए इन्होंने ये कह दिया। अपनी नंद की देखो इन्होंने तारीफ की, जबकि इनको सबको पता है, जो जो इनके देखो फॉल व्यूअर्स हैं सब जानते हैं कि कोई इतनी खास इनकी बनती नहीं। ठीक है, सास से सास अलग रहती है, बनती नहीं। घर में इनके 10 नौकर हैं, फिर भी ये कहते हैं हम घरेलू हैं। किस चीज़ के घरेलू है समझ नहीं आया। आपने देखा जब भारती जी के हस्बैंड बोल रहे थे कि भैया ये तो पर्टिकुलर है अपनी चीज़ों को लेके, किचन में एंट्री नहीं करने देती, साफ सफाई होनी चाहिए, बेड पे भी अगर हम बैठते हैं बेडशीट अगर टेढ़ी हो जाए तो उसको गुस्सा आता है कि हो अच्छा, अच्छा ये चीज़ों पे भी आप करते हो, ये चीज़ों पे भी करते हो। तो उसने आगे से पूछ लिया भारती ने कि भैया आप के घर में कौन है इस चीज़ में पर्टिकुलर।
तो कह रही है, नहीं नहीं मैं तो इतनी नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड है। बताओ, ये घरेलू कहलवाते हैं अपने आप को। ये लोग कहलवाते हैं कि हम घरेलू हैं। जिन लोगों से अपने माँ बाप को एक क्रेडिट नहीं दिया जाता, जिन लोगों ने अपने पहले हस्बैंड को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, धर्म परिवर्तन किया इन्होंने, ठीक है, धर्म परिवर्तन करने में जिसको सही लगता है, देखो आपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शादी की, फिर वहां से शादी तोड़ी, फिर तीसरे धर्म में आप आए, ठीक है ना, फिर आप अपने आप को सेकुलरिज्म भी कहलाते हो, नहीं जी मेरे घर तो हर चीज़ होती है, घर में मंदिरों की घंटी भी नरातों में बजती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये भी इनका दिखावा है। इनका जो पॉडकास्ट में क्लियर हो गया कि ये जस्ट और जस्ट अपने लेबल जो अपना क्लोथिंग ब्रांड है उसके लिए ही आई थी, जिस पे इन्होंने बात भी की, ठीक है, पर बात अगर करनी चाहिए थी तो इनके रूड बिहेवियर पे भी करते। इनको ये कहा गया जी हाँ आप तो कभी पार्टीज़ पे नहीं जाते, देखते देखो पार्टीज़ में जाना कोई बुरी बात नहीं, जरूरी नहीं हर कोई पार्टी पे जाने वाला गलत ही काम करेगा। पार्टी में क्यों नहीं जाते, सोशल क्यों नहीं, सोशलाइजेशन में बिलीव क्यों नहीं करते। भैया देखो ये तो गिव एंड टेक है, आज आप पार्टी पे बुला रहे हो तो कल आप जा रहे हो तो कल आपको बुलाना भी पड़ेगा। पर वो मैडम जी तो करना पसंद नहीं करती। मैडम जी ने देखो कैमरे में दिखावा किया होगा कि मेरी मेरे हस्बैंड से लड़ाई नहीं होती, और मैडम खुद ही मान गई, नहीं नहीं ऑफ कैमरा तो हम बहुत लड़ते, मैं हम ना इतने व्लॉग नहीं डालते। मैडम व्लॉग आप नहीं डालते, आपको अगर अपने व्यूअर्स की नंबर्स की अगर टेंशन ना हो कि भैया कितने वो आ रहे हैं देखने के लिए, तो आप ऐसा सोचो ना, आप सच बोलो, ठीक है। आप एक बात बताओ, अगर आपके घर में चार नौकर हैं, चार नौकर, एक ने चॉपिंग कर दी, एक ने बॉईल कर दिया, एक ने आप देखो कि सारी प्रिपरेशन कर दी, तो आपने क्या करना है, आपने तो जाके कड़छी हिलानी है। पर कैमरा समय उस समय ही आपके सिर पे लगा, आपने लगा दिया, ये देखो जी मैं ही कुकिंग करती हूँ। और अगर आपने इनकी कुकिंग देखी हो तो कुकिंग तेल और मसालों से भरी होती है, ठीक है ना। जो कोई खाना पसंद नहीं करता, जिस पे हस्बैंड को बहाना मिल गया है कि चलो भैया वो तो मुझे अब एंटर नहीं करने देते कि तू बीमार है। भैया ऐसी कौन सी घरेलू औरत होगी, ठीक है बीमारी आपकी आई, आपको तकलीफ आई, परेशानी आई, पर परेशानी आने के बाद जाती भी है। वो ले देखो ये परेशानी तो हर लेडी हर इंसान के साथ है। वो भी हैं जो 9 to 5 की जॉब भी करते हैं, ठीक है ना, वो भी हैं। आप कहते हो हम अपनी लाइफ में सक्षम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में सक्षम हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, आज आपको व्यूज़ आ रहे हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हो। पर आप ये कहो कि लाइफ में पल होने चाहिए अपने परिवार के साथ, तो परिवार में तो आप किसी को भी नहीं मानते, परिवार में तो आपके हस्बैंड है, आपका बेटा है और आप हो। आप अपनी माँ को भी नहीं पार्ट मानते, आप अपने फादर को भी नहीं मानते। वो तो आपने देखा सिर्फ और सिर्फ जो भारती जी ने थोड़ी सी फादर से रिलेटेड बात की कि आपके पापा थोड़े, देखो उनको ये भी नहीं पता था, जबकि उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पापा आर्मी में थे, ऐसे था वैसे था, ठीक है, कोई इसने अपने भाई बहन किसी की बात नहीं की, कोई किसी तरीके की बात नहीं की। बिग बॉस के इसने अपने बताया हाँ मैंने बिग बॉस 4 साल बाद इसको एक्सेप्ट किया। भाई मैडम आपके पास काम नहीं था, आपने 4 साल बाद एक्सेप्ट किया। हाँ अगर आपके पास ये टैग है कि आपने बिग बॉस जीता है, पर असलियत आप भी जानते हो। देखो इससे पहले जब तेजस्वी प्रकाश भी जीती थी, तब भी यही था कि भैया ये कलर्स के चेहरे हैं, अगर ये कलर्स के चेहरे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कलर्स अपने चेहरों को ही आगे करेगा और जिताएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी थी। वहाँ भी इन्होंने फेक रिश्ते बनाए, फेकिका दीदी ने फेक रिश्ते बनाए और फेक रिश्तों को बाहर आते ही सारे ख़त्म कर दिए, सब बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गए। देखो जो आप अपने ससुराल, क्योंकि अच्छा दिखाने के लिए, अच्छी बहू दिखाने के लिए, अच्छी भाभी दिखाने के लिए इन्होंने अपने ससुराल के बारे में बोला। पर कोई बात नहीं, मदर को क्या क्रेडिट देना है, मैंने नैनी नहीं रखी, आपने नैनी नहीं रखी, बहुत अच्छी बात है, अपनी तारीफ तो आपने की, साथ साथ ये भी कह देते मेरी मदर ने भी मेरी बड़ी हेल्प की, आज तक मेरे हर डिसीज़न में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े रहे। पर इन्होंने देखो उससे रिलेटेड कोई बात नहीं की, सिर्फ फेक और फेक ही पूरा का पूरा इनका पॉडकास्ट रहा है, सिर्फ तारीफ से या फिर वही, देखो पोल तो इनके बीच में खुली, चाहे इनके पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर हो, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को, चाहे इनकी कुकिंग को लेकर हो, चाहे इनके घर में ही अपनी मदर फादर के साथ ही कितनी रिस्पेक्ट करती हैं उससे रिलेटेड हो,
आप सब देखो पर्दे तो फास्ट सारे के सारे हुए। ठीक बात है फ्रेंड, आपका क्या कहना है? आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। और ऐसी भी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी ज़रूर करके थैंक यू फॉर वॉचिंग।